सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों देखिए, यहाँ पर महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, महिलाओं के लिए आ चुकी हैं 5 बड़ी भर्तियाँ। दोस्तों देखिए, सीधी भर्ती होगी अगर आप भी 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच में हैं और 5वीं 8वीं और 10वीं पास है ना, तो भाई साहब आपके पास एक सुनहरा मौका है एक नौकरी पाने का। देखिए यहाँ पर ये महिलाओं के लिए सीधी भर्ती है, कोई परीक्षा इसमें नहीं होगी, नो एग्जाम। अगर आप भी ये चाहते हैं कि भाई हमें कोई अपने ही घर के पास में नौकरी मिल जाए, तो दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर ये 5 बड़ी भर्तियां मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही इसमें आपकी कोई परीक्षा होती है, ना ही किसी भी तरह का कोई फिजिकल है, ना मेडिकल है। आपको फॉर्म भरना है और यहाँ पर आपको नौकरी मिल जाएगी। अब देखिए किस किस विभाग में आपको नौकरी मिलेगी, कैसे मिलेगी, फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी सैलरी मिलेगी और कितनी देर आपको काम करना है, क्या काम करना है, वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैंने बताई हुई है। अगर आप भी महिला हो और आप चाहती हो कि मुझे अपने घर के आसपास ही कोई रोजगार मिल जाए, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जो महिलाएं हैं ना भाई, अपने घर से ज़्यादा दूर रहकर नौकरी करने में उनको दिक्कतें आती हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे विभाग ऐसे होते हैं, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, चाहे आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, बहुत सारी विभागीय नौकरियाँ आपके इर्द गिर्द होती हैं, है ना। बहुत सारे विभाग होते हैं, तो वहाँ पर आपको समय समय पर जो है ये भर्तियाँ आती रहती हैं और आपको इन भर्तियों के बारे में पता नहीं चल पाता, इसलिए आपको नौकरी नहीं मिलती है। अब अगर आप इस वीडियो में आ चुके हैं ना दोस्तों, तो आपकी बड़ी ही अच्छी किस्मत है, क्योंकि अभी तक इन भर्तियों के बारे में किसी को भी नहीं पता है। अगर आपको पता चल गया है ना, तो भाई साहब आप इस सुनहरे मौके का फायदा उठाइए। ठीक है, सारी जानकारी दूंगा, बिल्कुल आपको वीडियो में बने रहना है। आज के बाद आपको भी ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको नौकरी कैसे मिलेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा दोस्तों निवेदन है, हाथ जोड़कर। देखिए दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको दबा दीजिए। साथ ही उसके साइड में एक घंटी का ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना। इससे दोस्तों आप ही का फायदा है, जैसे आपकी दिन पर दिन प्रतिदिन जो भी नई नई भर्तियां आती हैं ना, उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम अपने चैनल पर वीडियो डालेंगे और उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आपको रोजाना नई नई भर्तियों की जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, साथ ही दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी हुई है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम आपको जितने भी भर्तियाँ ऑफलाइन आते हैं उनके फॉर्म बिल्कुल फ्री में निःशुल्क देते हैं, आपसे एक भी रुपये ले बिना दोस्तों। ठीक है, साथ ही वहाँ पर डेली बेसिस पे आपको जो है जॉब्स की अपडेट भी मिलती रहती है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं एक एक करके सभी भर्तियों के बारे में संपूर्ण जानकारी को। देखिए दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी और पहली भर्ती है आंगनवाड़ी के अंदर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपने भी सुना होगा या देखा होगा, आपके आसपास आंगनवाड़ी की कुछ महिलाएं होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको भी काम करना है। देखिए यहाँ पर आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर ये भर्तियाँ आती है ना। देखिए 8वीं 10वीं पास बिना परीक्षा की ये सीधी भर्ती होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं इस भर्ती में, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आंगनवाड़ी में हजारों पदों पर निकली बिना परीक्षा की सीधी भर्ती। देखिए ये भारत के अलग अलग राज्यों में, सभी राज्यों में होता है। सभी राज्यों में आंगनवाड़ी भी है और सहायिका भी है और आपकी कार्यकर्ता भी हैं, तो सभी वैकेंसी ये उपलब्ध दोस्तों होती हैं। बस आपकी जो आपके राज्य की आधिकारिक वेबसाइट है, यानी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो सबकी होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो ये ली है, ये आपकी उत्तर प्रदेश की ली हुई है ना। अब आपके भी राज्य में ये वैकेंसी होगी, सारे प्रोसेस सेम ही होता है। देखिए यहाँ पर जो ये वैकेंसी है में लिखा है कि सरकारी नौकरी पाने की अभिलाषा रखने वाले अभ्यर्थी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल खबरों के मुताबिक जल्द ही उत्तर प्रदेश राज्य में आंगनवाड़ी के विभिन्न पद, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और हेल्पर सुपरवाइजर आदि के पदों पर भर्ती आ चुकी है। ठीक है, लगभग दोस्तों 53,000 से भी ज्यादा
इसमें आपको पद देखने के लिए मिलेगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि मात्र एक राज्य में ही, उत्तर प्रदेश में ही 53,000 वैकेंसी हैं। तो आप लोगों के राज्य में अलग अलग वैकेंसी आएंगी, ठीक है। अब देखिए इनके लिए क्या क्या योग्यता होती है, क्या काम करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें जो है लगभग 53,000 पद है। और इसकी जो दोस्तों नियुक्ति होती है ना, आपकी जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है, वो उसमें कोई भी आपकी परीक्षा नहीं होती, ठीक है। देखिए अगर हम बात करते हैं इसको लेकर क्या क्या चीज़ है, तो इसमें दोस्तों अगर हम दस्तावेजों की बात करें तो सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी जो है 8वीं की अंक सूची, यानी आप जितने भी पढ़े लिखे हैं मिनिमम 10th क्लास होनी चाहिए। तो उनके आपके पास डॉक्यूमेंट्स हों। उसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र हो, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपका आधार कार्ड, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर योग्यता की बात करें, अगर आपकी भी उम्र दोस्तों 18 से 45 वर्ष के बीच में है ना, तो आप इसमें आवेदन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो आवेदन करने के लिए जो भी आपके ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे आप मध्य प्रदेश से हैं तो जो मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट है उससे भरेंगे, हरियाणा वाले हरियाणा से, बिहार वाले बिहार से। इसी तरीके से आप जिस भी राज्य में रह रहे हैं ना, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ पर अलग अलग ये वैकेंसियाँ आ जाती है ना। अब वैकेंसी कब आएगी, जब ऑनलाइन होंगे वो सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर पता चलता रहेगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिस भी स्टेट के जो ऑनलाइन फॉर्म होंगे हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी सबसे बड़ी भर्ती और पहली भर्ती जिसमें ना कोई एग्जाम होता है और आप अपने घर पर रहकर ही इस नौकरी को कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी इसमें आपको मिल जाती है, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, जो हमारी दूसरी भर्ती है वो भी हॉस्पिटल के अंदर है, ठीक है। अब हॉस्पिटल में देखिए यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही अस्पतालों में ये भर्ती आती है। अब आप कभी भी अपने नज़दीकी किसी भी अस्पताल में गए होंगे, सबसे पहले जब आप अस्पताल में जाते हैं ना, तो सबसे आपको पहले क्या काम करना पड़ता है, अपनी पर्ची बनवानी पड़ती है। जैसे अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो कुछ रुपए लेकर, जैसे 1 रुपये लेकर आपको पर्ची दी जाती है, उसमें आपका नाम लिखा होता है और आपकी उम्र लिखी होती है। तो बस दोस्तों यही काम आपको करना है। अब उस पद को जो बोलते हैं उसका नाम होता है दोस्तों कंपाउंडर, ठीक है। तो ये नौकरी आपकी सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल दोनों में ही होती है। बस इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना दोस्तों, वो दोनों अलग अलग होते हैं। बेसिकली ये जो वर्क है ना, ये ज़्यादातर महिलाओं का ही होता है और आप लोगों ने देखा भी होगा कुछ कंडीशंस में या कुछ जगह पर आप पुरुष को भी देख सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। अब देखिए इसको जो है हॉस्पिटल में कंपाउंडर के नाम से जानते हैं, जिसका जो काम होता है अस्पताल में पर्ची काटने की नौकरी के लिए, ठीक है, ये होता है। अब इसका जो है कुछ और भी वर्क हो सकता है, जैसे जो डॉक्टर है उसकी सहायता का भी हो सकता है। तो अब हम जान लेते हैं कि भाई आपको कैसे नौकरी मिलती है। देखिए अप्लाई फीस कुछ नहीं है, 0 रुपये की आती है। बाकी जो भी है नोटिफिकेशन में आएगी वो आप देख लेना। इस तरह का फॉर्म होता है ना। और आप अपनी एज वगैरह, एजुकेशन वगैरह लिख सकते हैं, सब चीज़ें, है ना। अब देखिए इसकी जो योग्यता है उसको लेकर अगर हम बात करते हैं तो कम से कम अगर आप पर्ची काटने की नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ना, तो आप लोगों ने क्या होना चाहिए कि भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से साइंस से 12वीं क्लास में कक्षा जो है एग्ज़ाम पास होना चाहिए। नहीं, आपने जो 12th है ना, वो पीसीएम से आपकी होनी चाहिए और मिनिमम 50% आपके उसमें मार्क्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसके एलिजिबल हों। उसके अलावा अगर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान जो है संस्थान से, आपके पास यूनिवर्सिटी से कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे कोई बैचलर डिग्री है जो से मेडिकल से रिलेटेड है, तो भी दोस्तों इसके लिए आप जो है एलिजिबल हो। आपकी जो उम्र है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल इसमें होनी चाहिए। अगर दोस्तों हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, जैसे आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट की आप कितने पढ़े लिखे हैं, उसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर, और आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, और आपका जो भी और डिटेल्स मांगे वो आपको वहाँ पर देना है, ठीक है। इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। उसके अलावा देखिए, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी लेना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, वो देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में पर्ची काटने की जॉब कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया
कि आपने 12वीं पास कर रखी हो, उसमें साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए और 50% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। उसके अलावा अगर आपके पास 12th के बाद आपने कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, मेडिकल से रिलेटेड है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो आपका सिलेक्शन होता है ना दोस्तों, आपको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है और वहाँ पर पूछना है कि क्या सर यहाँ पर कोई कंपाउंडर की पोस्ट खाली है। अगर वहाँ पर कंपाउंडर की कोई भी पोस्ट खाली होगी तो वो आपको वहाँ पर नौकरी पर रख लेंगे। ये है दोस्तों प्राइवेट हॉस्पिटल की बात। सिलेक्शन में आपका कुछ नहीं होता, सिर्फ आपसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे और इसी को ही हम इंटरव्यू का नाम दोस्तों दे देते हैं। भाई देखो, इंटरव्यू के नाम से ना अधिकतर लोग डर जाते हैं। भाई इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि वो आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, अगर आप नौकरी करोगे तो भी तो आप उनसे मिलोगे। तो बस इतना सही प्रोसेस यहाँ पर आपका होता है और आप वहाँ पर नौकरी करने स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें ये पर्ची काटने की जॉब आपको कैसे मिलेगी, भाई ये भी बड़ा सवाल है। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं वो जान लेते हैं। तो भाई आपके पास 12th क्लास में, जैसे कि मैंने बताया, साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए। उसके बाद में मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डिग्री अगर आपके पास है, ठीक है। उसके बाद में होता क्या है कि समय समय पर इनके ऑनलाइन फार्म आते हैं, है ना। फार्म कम आते हैं, वो काम है हमारा बताने का, बस आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, ठीक है। ये इसके फॉर्म भी आने वाले हैं। तो सरकारी अस्पताल में आपके जो फॉर्म आते हैं, आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद इसमें आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो देकर आपको क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद इंटरव्यू टेस्ट होता है, नॉर्मल से आपके मिलेंगे, बातचीत करेंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको 1 से 2 महीने की यहाँ पर ये अस्पताल में ट्रेनिंग देते हैं और आपका ज्वाइन यहाँ पर हो जाता है। सैलरी की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 10 से 12 हज़ार रुपये तक आपको दी जाती है प्रति महीना, और जो गवर्नमेंट है उसमें 28 हज़ार से 35 हज़ार रुपये तक आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब जो ये भर्ती है दोस्तों 2025 में जब भी आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी भर्ती की तरफ। देखिए दोस्तों, अगली जो हमारी भर्ती है वो है इंडिया पोस्ट जीडीएस में, यानी पोस्ट ऑफिस में ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है। अब ये जो वैकेंसी है दोस्तों 10th पास वालों के लिए है, इसमें आपकी कोई भी परीक्षा नहीं होती। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में है तो आप इसमें नॉर्मली अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी। तो देखिए, यहाँ पर जो आपकी पोस्ट बताई जा रही हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सारी चीज़ें। तो जो इसकी अप्लाई डेट है वो एक्सपेक्टेड है, टेंटिवली है, पूरा परफेक्ट नहीं कह सकते। जनवरी 2025 में बताया जा रहा है कि फॉर्म आ जाएंगे और लास्ट डेट आपकी फरवरी 2025 रहेगी, ठीक है। अगर सैलरी की बात करें तो ये आपकी अलग अलग पोस्ट वाइज होती है, जैसे आपको जैसी नौकरी मिलेगी वैसी ही आपको सैलरी दी जाएगी। अब इसमें सैलरी आपको 14 हज़ार रुपये से लेकर 24 हज़ार रुपये प्रति महीना दिया जाता है। और आपकी जो जॉब लोकेशन होती है ना, जहाँ पर भी आपका आधार कार्ड का एड्रेस होगा, जहाँ पर आप रहते हो, वहीं पर आपको दोस्तों जॉब दे दी जाती है। वैकेंसी की बात करें तो लगभग दोस्तों 40 हज़ार के भी ज़्यादा समथिंग वैकेंसी हैं। पोस्ट की बात करें तो बीपीएम, एबीपीपीएम और दोस्तों आपका ग्रामीण डाक सेवक, ये आपकी अलग अलग पोस्ट होती है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 एज वाले इसमें फार्म भर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी ये वैकेंसी दोस्तों आपकी रहेगी और इसमें कोई भी आपका एग्ज़ाम दोस्तों नहीं होता, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता, सिर्फ यहाँ पर आपका क्या है, मेरिट लिस्ट आती है, देख पा रहे होंगे मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो ये भी अच्छी खासी आपकी वैकेंसी, आप इसमें भी फार्म भर सकते हैं, है ना। तो जब भी इसके फॉर्म आ जाएंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं चौथी वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, अगली जो वैकेंसी है हमारी वो है रेलवे के अंदर, ठीक है। ग्रुप डी की पोस्ट पर ये आपकी वैकेंसी रहेगी। संगठन का नाम है रेलवे भर्ती बोर्ड। अब देखिए, जो पद हैं इसमें अलग अलग हैं, जैसे ट्रैक मेंटेनर है, हेल्पर है, असिस्टेंट है, पॉइंट्समैन है, इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग पोस्ट यहाँ पर रहती हैं। और दोस्तों नौकरी इसमें पूरे भारत में आपको दी जाती है। 10वीं पास इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 33 वर्ष तक इसमें क्या है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें भाई आपका सीबीटी एग्ज़ाम होता है, आपका फिजिकल भी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और पोस्ट की बात करें तो लगभग 50 हज़ार से ज़्यादा समथिंग में दोस्तों ये भर्ती आने वाली है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 10th पास वाले इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर
हम बात करते हैं कि आवेदन का शुल्क क्या है, तो यूआर और ओबीसी के लिए दोस्तों 500 रुपये होता है। उसके अलावा जो भी और बच जाते हैं सबके लिए 250 रुपये, जैसे एससी एसटी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये आपके रिफंडेबल फीस होती है, जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो ये आपकी रिफ़ंड हो जाती है। तो ये भी दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, जब आ जाएगी इसके जो है वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब चलते हैं अगली वैकेंसी की तरफ। दोस्तों अगली वैकेंसी है हमारी वन विभाग के अंदर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वन रक्षक और फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर ये भर्ती है। अगर बात करें इनमें कितनी वैकेंसी है, तो दोस्तों 10,000 के समथिंग में इसमें पोस्ट रहेंगी। योग्यता की बात करें तो 10वीं और 12वीं पास वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा मिनिमम दोस्तों इसमें 18 से 28 वर्ष होती है। उसके अलावा जैसे ओबीसी है, एससी एसटी है, उनको एज रिलैक्सेशन इसमें मिलता है। सैलरी की बात करें तो काफ़ी अच्छी दोस्तों सैलरी इसमें आपको दी जाती है, ठीक है। इस तरीके से बाकी अगर बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, पात्रता क्या है, तो देखिए बहुत सारी पोस्ट ऐसी हैं जो इसमें आपको 10th पास में ही अप्लाई हो जाएगा, बहुत सारी ऐसी हैं 12th पास में होगा, है ना। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आयु सीमा आप देख सकते हैं 18 से 28 वर्ष है। और आपकी अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को छूट मिलती है। अगर हाइट की बात करें तो जो पुरुष कैंडिडेट है उसमें 168 सेंटीमीटर है और फीमेल की 153 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरीके से है दोस्तों। बाकी अगर हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपका एग्जाम होता है। एग्जाम में आपका गणित, अंग्रेजी और तर्क शक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। इस तरीके से दोस्तों ये आपकी भर्ती रहती है। तो जब भी दोस्तों ये आ जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी 2025 की टॉप 5 वैकेंसीज, ठीक है। कुछ जो मैंने स्टार्टिंग की बताई थी उसमें आपका एग्जाम नहीं है और लास्ट की में थे, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो जो भी आपको वैकेंसी अच्छी लगी है, जिसमें भी आप जॉब करना चाहते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे ही इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे ना दोस्तों, आपको उसी दिन हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़ के रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मिल भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।